लेट्स कम बच्चों इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न वी डिड बच्चों 4 क्वेश्चन ओके। और आज एक बच्चे सर बहुत टफ लग रहा है, लास्ट 10 डेज से बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चैप्टर बहुत टफ है, चैप्टर बहुत टफ है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ बच्चों ओके। जिन लोगों ने थियरी थरोली किया बच्चों, जिन लोगों ने थियरी थरोली किया रहेगा वो लोग से पूछो कि वो लोगों को टफ लग रहा है क्या। लेकिन जिन लोगों ने थियरी नहीं किया बच्चों, वो लोग तो फाइनल अकाउंट में तो 2-3 वर्ड पोस्टिंग किए थे ना बच्चों। इस चैप्टर में एनजीओ में आप एक लाइन भी पोस्ट नहीं कर सकते बच्चों। डरा रहा हूँ, आप इसको वार्निंग लो चाहे लो बच्चों। अभी भी 4 क्वेश्चन हुआ है बच्चों ओके, और मैं 10 क्वेश्चन फिर 12 क्वेश्चन और कर दूँगा बच्चों। लेकिन अभी भी अगर 1 हो के थियरी पढ़ के प्रॉपरली और सिस्टमेटिक रोज़ का वीडियो रोज़ सिस्टमेटिक देखोगे तो होएगा बच्चों ओके। अब आप 17 ईयर के स्कूल लेवल के बच्चे नहीं हो कि मैं रेगुलरली रोज़ पेरेंट्स को कंप्लेन करूँ बच्चों ओके। सो दैट आई एम वार्निंग यू। तो जो लोग रेगुलरली जो थियरी रेडी किए रहेंगे और जो लोग रेगुलरली सम कर रहे रोज़ वीडियो अच्छे से देख रहेंगे ओके, वो पिक्चर की तरह वीडियो नहीं 5 मिनट में देख के भगा के देख लो, गाना वाना नहीं चालू था वीडियो में। ये सम है, हर एक वर्ड का पोस्टिंग कहाँ हो रहा है वो सब देखना है तो आएगा अभी भी ओके। और 2-3 क्वेश्चन होने के बाद मैं बोलूँगा आई एम सॉरी, बहुत देर कर दिया आपने आने में, ही इज़ नो मोर, ऐसा वर्ड आएगा, डायलॉग आएगा बच्चों। इसलिए चैप्टर बहुत ही अलग है, ये चैप्टर आपका नॉर्मल फाइनल अकाउंट की तरह नहीं है बच्चों ओके। चलो बच्चों, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बच्चों। अब दिया बच्चों फॉर द ईयर एंडेड, तो पहला ही क्वेश्चन पढ़ के अपने को डेट के बारे में कंफर्मेशन करना है बच्चों। क्या दिया बच्चों 31 मार्च 2017 ईयर एंडिंग है बच्चों, 17 में एंड हो रहा है बच्चों। तो कभी स्टार्ट हो रहेगा 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट हो रहेगा। 31 मार्च 17 या ईयर एंडिंग, इट मीन 1 अप्रैल 16 वाज द ईयर स्टार्टेड। अच्छा बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों 16 and 17, दिस इज योर करंट ईयर बच्चों। 16-17 इज योर करंट ईयर, राइट बच्चों। व्हाट अबाउट बच्चों तो लास्ट ईयर क्या रहेगा 15 and 16 आपका लास्ट ईयर है बच्चों। एंड 17-18 क्या आएगा बच्चों आपका फ्यूचर ईयर। तो पहले आपको सिस्टमेटिकली ये करना है। तो सब में बच्चों डेट दिया हुआ है और ईयर एंडिंग दिया है, उसको पहले आप पीछे एक साल पे याद है। तो 17 में एंड हो रहा है बच्चों, 16 में स्टार्ट, तो 16-17 इज आवर करंट ईयर। उसके पीछे क्या आएगा बच्चों 15 है प्रीवियस ईयर इज 15-16 दैट वाज योर लास्ट ईयर एंड 17-18 विल बी योर फ्यूचर ईयर। सो you have to know about your last, which is the last year, what is the current year, what is the future year बच्चों first. Now we got receipt payment account, 2 balance broke down है बच्चों, 2 balance broke, इसका बच्चों ये ओपनिंग कैश है बच्चों। अब ऊपर कहीं पे दिया था बच्चों बिजनेस स्टार्टेड है, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड किया था बच्चों, उसमें दिया था बिजनेस कमेंस स्टार्टेड, और क्वेश्चन फोर्थ भी किया था बच्चों, उसमें भी दिया था कमेंस था बच्चों, मतलब ओपन हुआ था बड़ो। लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड प्लस क्वेश्चन 4 बच्चों टोटल डिफरेंट था कि फर्स्ट सेकेंड में मतलब क्या था बच्चों डॉक्टर प्रोफेसर इंडिविजुअल था बच्चों, इंडिविजुअल खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। और फोर्थ वाला बच्चों उसके अंदर था ऑर्गेनाइजेशन था, क्लब था और क्या बच्चों, तो क्लब इंडिविजुअल नहीं होता बच्चों, ग्रुप होता है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला बच्चों कि बिजनेस पहली बार स्टार्ट हो रहा है, दैट्स अ रेगुलर बिजनेस बच्चों। तो 2 बैलेंस ब्रोक डाउन, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन या ओपनिंग कैश, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन क्या बच्चों ओपनिंग कैश है, ठीक है बच्चों। तो ओपनिंग कैश कहाँ लिखा बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फिर क्या बच्चों सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चों इनकम, सब्सक्रिप्शन या इनकम। ड्रामा प्रोसीड बच्चों, अब ऑब्वियसली बच्चों क्लब है ऑर्गेनाइजेशन है तो ड्रामा प्ले करते बच्चों, तो उसका कुछ इनकम हुआ कलेक्शन हुआ है, तो ड्रामा प्रोसीड्स का इनकम, प्रोसीड मतलब बच्चों कलेक्शन, तो ड्रामा कलेक्शन से कितना बच्चों 2 था तो इनकम।
एडमिशन फीस बच्चों इनकम, एंट्रेंस फीस का मतलब बच्चों एडमिशन फीस। अगर कुछ कैपिटलाइज के बारे में बोले तो करेंगे, नहीं बोला रहेगा तो इनकम में। ओके, देन बच्चों ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, फर्नीचर असेट्स, क्लोजिंग बैलेंस से असेट्स है, परचेज है, हाँ क्लोजिंग बैलेंस असेट्स है बच्चों। बाय बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन बच्चों क्या, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बस इतने सारे आइटम थे आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो फर्स्ट टू बैलेंस ब्रोक डाउन था बच्चों, तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग कैश, सो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। टू सब्सक्रिप्शन, अब टू सब्सक्रिप्शन है बच्चों तो इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर इनकम। टू ड्रामा प्रोसीड्स इनकम, टू एडमिशन फीस इनकम, कुछ बोला नहीं रहा तो इनकम है बच्चों, हाँ अगर कुछ बोला रहा तो देखेंगे हम लोग। ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर साइड सब जाएगा। फर्नीचर असेट्स, बाय बैलेंस कैरिड ऑन जैसा क्लोजिंग कैश में बच्चों, तो क्लोजिंग बैलेंस से असेट साइड। ओके बच्चों, ये हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या बच्चों, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस 100 रुपीज़, कुछ डेट दिया बच्चों, टाइमिंग दिया, डेट उट के बारे में नहीं बोला है। क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट 4 सम से थक गया बोल के, अगर डेट नहीं रहता तो करंट ईयर लेने, यहाँ डेट नहीं रहेगा तो ऑलवेज भी टेक एज करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या होता है इफेक्ट बच्चों, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू द एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब ये भी अगर नहीं रेडी रहेगा तो लोग को क्या मैं बोलूँ अभी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस ऐड टू द एक्सपेंस एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा। देन बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन 250, एडवांस सब्सक्रिप्शन बच्चों अगेन डेट नहीं है बच्चों तब तक करंट ईयर, डेट नहीं है तो करंट ईयर, तो करंट ईयर एडवांस बच्चों लेस करते हैं हम लोग, लास्ट एडवांस ऐड करंट ईयर एडवांस लेस करेंगे बच्चों, तो एडवांस इनकम लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। एडवांस इनकम क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी साइड। एंड देन गिवन बच्चों हाफ ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज बच्चों, हाफ ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज बच्चों। तो एडमिशन फीस में क्या बोलो, आधा पैसे बच्चों उसको कैपिटलाइज करने बोले। जब भी ऐसा बोले एडमिशन फीस कितना अमाउंट है बच्चों, 500 है ना, उस पर बोल रहा है बच्चों हाफ कैपिटलाइज करो, हाफ कैपिटलाइज। तो 500 का हाफ कितना है बच्चों, 250। तो इसको क्या करने का, ऐड टू द कैपिटल फंड, ऐड टू कैपिटल फंड बच्चों, कैपिटलाइज करने बोले इसलिए वो 250 का अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करना बच्चों। बाकी का रिमेनिंग हाफ बच्चों उसको इनकम साइड लिखने हैं। तो जो 500 बच्चों उसको ब्रेक करना है, लाइक आई थिंक बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 किया था आई थिंक, तो उसमें बच्चों कन्वेंस का तो कुछ कन्वेंस का अमाउंट बोला था 60% प्राइवेट यूज़ के लिए था, तो आई सेड 60% प्राइवेट यूज़ के लिए था तो 60% ड्राइंग, बाकी का 40% बिजनेस यूज़। ओके बच्चों, तो ऐसे यहाँ पे बोला है एडमिशन फीस कैपिटलाइज, तो 500 का हाफ बच्चों कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो, बाकी का हाफ इनकम साइड। ऐसा बोलता बच्चों एडमिशन फीस 500 60% कैपिटलाइज, तो कैसे करते हैं बच्चों, 60% कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने वाला है तो 500 का 60% दैट इज 300 आएगा बच्चों। तो 300 को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे बच्चों। बाकी का रिमेनिंग 40% से 40 कहाँ आया, हम लोग के जब परसेंट है मतलब 100, तो उसमें 60% उधर है तो बाकी का बैलेंस 40%। 500 का 40% 200 आएगा, इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इनकम। तो इस तरह से कभी जब भी बोला रहेगा बच्चों 60% कैपिटलाइज करो तो 60% कैपिटल में डालने का कैपिटल फंड, बाकी 40% इनकम। 30% कैपिटलाइज करो तो 30% कैपिटल फंड में डालना है, बाकी 70% इनकम। 80% कैपिटलाइज तो 80% कैपिटल फंड में डालेंगे, 20% इनकम। ओके बच्चों, ऐसा होता है, तो वी हैव टू ब्रेक दैट। और नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल फंड ऑन द फर्स्ट ऑफ 2061 था, कैपिटल फंड बच्चों।
कल कैपिटल फंड के चक्कर में बच्चों मैंने बहुत सारा आपका एक नोट लिख के दिया था कल के सर में बच्चों, ओके। अब सब में बच्चों कैपिटल फंड दिया है, व्हेन द कैपिटल फंड गिवन बच्चों व्हाट टू डू, नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। तो जब कैपिटल फंड दिया था बच्चों तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों बच्चों, कैपिटल फंड के लिए। तो सर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो लास्ट का जो इन्फॉर्मेशन वो क्या करेंगे, इग्नोर करना है। एनीथिंग लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन बच्चों, लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं बच्चों। लेकिन जब ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं ड्रॉ करना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, क्या उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ओके बच्चों। तो इस समय कैपिटल फंड दिया है बच्चों, सो नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, राइट बच्चों। चलो बच्चों, तो बुक्स ऑफ दे आर नॉट गिवन द क्लब का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नाम बच्चों, तो बुक्स ऑफ डैश इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, दैट एक्सपेंडिचर बच्चों और इनकम, और हियर क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन बच्चों। ओपनिंग बैलेंस शीट गायब है बच्चों, सो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ किया आपने। सिंस कैपिटल फंड रेडीमेड गिवन इन द एडजस्टमेंट बच्चों, कैपिटल फंड बच्चों रेडीमेड आपको सब में दिया हुआ है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पीछे पर्पज क्या बच्चों, कैपिटल फंड के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों ड्रॉ करने का पर्पज ही क्या था अपना, टू गेट द कैपिटल फंड बच्चों। जब कैपिटल फंड रेडीमेड दिया है बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाए फिर। तो सिंस द कैपिटल फंड बच्चों रेडीमेड गिवन इन द क्वेश्चन एडजस्टमेंट बच्चों, हेंस नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, ओके बच्चों। अब ओपनिंग बैलेंस शीट जब ड्रॉ नहीं करोगे बच्चों तो अगर लास्ट ईयर का कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो क्या करेंगे फिर, हेंस एनी आइटम गिवन रिलेटेड टू लास्ट ईयर बच्चों जस्ट इग्नोर। क्यों बच्चों, क्योंकि लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन का आइटम कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ ही नहीं कर रहे बच्चों तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम को क्या करना है, इग्नोर करने हैं बच्चों। क्या पॉइंट है बच्चों, पहला कैपिटल फंड है कि नहीं, यस है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। सब में कैपिटल फंड रहेगा बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना, ठीक है बच्चों। अब जब आपने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया बच्चों तो लास्ट का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक फंडा क्या बच्चों, लास्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट आपने नहीं ड्रॉ किया है, तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ कर रहे बच्चों तो लास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन को क्या करने है, जस्ट इग्नोर करते जाने हैं बच्चों, अज्यूम करने कि उसका इफेक्ट हम लोगों ने डाल दिया रहेगा, ओके बच्चों, ऐसा था। तो 3 पॉइंट इसके अंदर बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल फंड गिवन, राइट बच्चों। तो दूसरा जब कैपिटल फंड दिया बच्चों तो नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तीसरा पॉइंट बच्चों, जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है तो लास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन को क्या करना है बच्चों, इग्नोर करना है, ओके बच्चों। चलो अब बच्चों देखो क्या दिया, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। टू बैलेंस ब्रोक डाउन क्या बच्चों, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कहाँ लिखते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, बट ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ लिखो बच्चों, कहाँ है, तो क्या करें इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन, ड्रामा प्रोसीड्स इनकम, एडमिशन फीस बच्चों, नॉर्मल कुछ नहीं बोलता बच्चों तो एडमिशन फीस इनकम में लिखते थे, लेकिन उधर कुछ बोला था बच्चों, हाफ कैपिटलाइज के बारे में बोला था बच्चों, तो आई हैव टू डू द वर्किंग नोट। एडमिशन फीस कितना बच्चों, एडमिशन फीस 500 ना, तो देयर इज अ 2 पार्ट। व्हाट इज गिवन बच्चों, हाफ ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, हाफ कैपिटलाइज करने बोला बच्चों, कैपिटलाइज। तो 500 का हाफ कितना आएगा बच्चों, 250। ये 250 को क्या करना है बच्चों, ऐड टू कैपिटल फंड। इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बच्चों। हाफ कैपिटलाइज द गिवन, हाफ तो हाफ अमाउंट 500 का हाफ 250, इसको कैपिटल फंड में ऐड करो, क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड। और रिमेनिंग हाफ नॉर्मल है, वो नॉर्मल 250 कहाँ लिखे बच्चों हम लोग, इनकम साइड, क्या बच्चों। तो ऐसा ब्रेक करके करेंगे, वो 500 का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालना बच्चों,
हाफ कैपिटलाइज बोला तो हाफ अमाउंट कैपिटल फंड में आएगा और हाफ इनकम। 60% कैपिटलाइज तो 60% कैपिटल फंड में आएगा, 40% इनकम। 30% कैपिटलाइज तो 30% कैपिटल फंड में आएगा, 70% इनकम। 80% कैपिटलाइज 80% कैपिटल फंड मिलेगा, 20% इनकम, ऐसा होता है। ओके बच्चों, तो हाफ कैपिटलाइज तो हाफ यार, तो यहाँ पर देखो कैपिटल फंड, उसमें ऐड एडमिशन फीस कितना, खाली 500 नहीं, ओनली हाफ 250, और बाकी का हाफ इनकम बाय एडमिशन फीस। बराबर बच्चों, तो हाफ कैपिटलाइज करने वाला था तो हाफ हम लोगों ने कैपिटल फंड मिलका, बाकी का हाफ इनकम। चलो बच्चों, एक्सपेंस क्या बच्चों, ड्रामा एक्सपेंस, 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, $1750 बाय टेलीफोन, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 250, लीव 1 लाइन बच्चों, एडजस्टमेंट दे दीजिए। सन्ड्री एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस 1250। फर्नीचर बच्चों असेट्स, क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड फर्नीचर। अब बच्चों देखो इसमें ये बिजनेस फर्स्ट टाइम नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये रनिंग बिजनेस है बच्चों, तो रनिंग बिजनेस है बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस भी कुछ रहेगा, प्लस परचेज। जब बिजनेस न्यू बिजनेस रहता है, एकदम फ्रेश बिजनेस है, तो ऑब्वियसली फ्रेश बिजनेस तो नया बिजनेस है, तो न्यू एसेट दे नो ओल्ड एसेट बच्चों। लेकिन जब बिजनेस रनिंग है बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस का भी लिख के रखने का। अब फर्नीचर परचेज बच्चों 3000 है। सब में डेप्रिसिएशन नहीं बोला बच्चों, डेप्रिसिएशन नहीं बोला तो नो नीड टू लीव लाइन। ओके बच्चों, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन मतलब क्लोजिंग कैश बैंक 500, दैट्स इट। तो फर्नीचर बच्चों ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, ओपनिंग बैलेंस क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज दिस बिजनेस इज रनिंग बिजनेस, तो देर मे बी द लास्ट कुछ रहेगा तो, एंड देन कैश बैंक। चलो अब क्या बच्चों, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग बच्चों, तब आउटस्टैंडिंग तो 2 आइटम होता है, लास्ट का और करंट ईयर का। कुछ देखने आगे डेट फ्रूट के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बच्चों, नो डेट। जब डेट नहीं रहता तो किसको लेना है बच्चों, करंट ईयर लेना है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 100 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड बच्चों, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस 100 रुपये बच्चों। ओके बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग क्या किया बच्चों हम लोगों ने ऐड कर दिया, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक। देन क्या बच्चों, एडवांस सब्सक्रिप्शन 250, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगेन डेट है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों एडवांस आउटस्टैंडिंग दोनों 2 आइटम होता है, लास्ट ईयर करंट ईयर, तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द वेदर द अमाउंट ईयर डेट गिवन और नॉट। डेट नहीं दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया बच्चों, तो ऑलवेज वी टेक एज अ करंट ईयर, तो करंट ईयर का एडवांस बच्चों, लास्ट ईयर एडवांस ऐड करते हैं, करंट ईयर एडवांस लेस, एडवांस ऑफ करंट ईयर 250, एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड बच्चों, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, बच्चों करंट ईयर का, इसलिए लास्ट का होता बच्चों तो ओपनिंग में लिखते थे हम लोग, करंट ईयर का है तो क्लोजिंग में आ गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, एडवांस इनकम भी लायबिलिटी साइड ही आता है बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, हाफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, हाफ एडमिशन फीस ऑलरेडी बच्चों उसको ब्रेक करके हम लोगों ने आधा कैपिटलाइज किया, आधा इनकम में लिखा है बच्चों। कैपिटल फंड ₹1000, कैपिटल फंड 1000 रुपीज़, कैपिटल फंड 1000,
अब बच्चों देखो ये एडजस्टमेंट है, सर आपने बोला था एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होता है, ये बच्चों। तब ये हम एक इफेक्ट यहाँ डाल दिए बच्चों। कैपिटल फंड कहाँ से आता है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस में से आता है। तो बिकॉज हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे तो कोई जरूरत नहीं शो करने का, क्यों बच्चों? अदर वन इफेक्ट इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा इफेक्ट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो इफेक्ट होता है बच्चों। देखिए बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, तो इसलिए खाली एक ही जगह लिखना है बस। कुछ हिडन स्टेटमेंट दिख रहा है बच्चों? नहीं। कितना हार्ड है, तो जिसको थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी रहेगा तो होएगा। कितना हो गया बच्चों? जस्ट क्लोज योर बुक्स पहले। 0 5 5 10 15 1 8 8 3 11 11 13 1 चलो बच्चों, तो ये क्या बच्चों टोटल इस साइड का टोटल करो। 50 50 100 150 बच्चों 1 8 8 and 4 12 1, दिस इज 5000 बच्चों। बोला बच्चों 0 5 5 10 15 1 8 8 to 10 to 12 1 5, तो दिस साइड इज मोर बच्चों 5250 5250 0 12 9 4 1। क्या बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरप्लस। क्यों बच्चों? दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेस। ऐसा लिखना नहीं दोनों जगह बच्चों, मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि कुछ कॉलम लिखते हैं। ओके, अगर आपने सरप्लस लिखा बच्चों तो भी एनफ है। हाँ, नो नीड टू राइट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस, सरप्लस क्या करते हैं बच्चों? इधर ऐड करते हैं हम लोग, ऐड सरप्लस। सरप्लस 50 बच्चों, इस साइड 50 आ गया बच्चों। 9 to 11 1 3। ओके बच्चों, अब सब में बच्चों ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर बच्चों लास्ट का कुछ है ही नहीं बच्चों इधर, तो देयर नो ओपनिंग बैलेंस दिया था बच्चों। डैश कर दो आउट कॉलम में, ओपनिंग बैलेंस का कुछ अमाउंट नहीं दिया बच्चों फर्नीचर का। डैश ये द टोटल 50 50 100 1 2 3 5 3। बच्चों तो इस चैप्टर में बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोली आप सीखोगे तो होएगा बच्चों। ओके, तो पहले तो बच्चों सब में कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करना नहीं ड्रॉ करना है, वो किस पे बेस्ड है बच्चों? कैपिटल फंड पे। सम रीड किया, चेक किया कैपिटल फंड है बच्चों, सब में कैपिटल फंड रेडीमेड दिया था लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट में बच्चों। वंस द कैपिटल फंड दिख गया ना बच्चों, तो रिलैक्स करने के ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है। नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों, तो लास्ट का कोई भी इन्फॉर्मेशन रहा तो जस्ट उसको इग्नोर करने का, ये दिमाग में डाल लेना कि मैंने उसका इफेक्ट डाला रहेगा बच्चों। ओके, मैं आपको रफली बना के दिखाता हूँ बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों अगर मैंने बनाया होता तो क्या होता था? लायबिलिटी और ये असेट्स। क्या करते हैं बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में? तो लास्ट का इन्फॉर्मेशन। अब पहला दे दो टू बैलेंस ब्रोक डाउन। टू बैलेंस ब्रोक डाउन मतलब ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश बिल को ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड कैश बैंक, बस 1000 था बच्चों। और लास्ट का कुछ था बच्चों? कुछ भी नहीं है। अब देखो बच्चों लास्ट में हम लोग इसको क्लोज करते हैं 1000। गुलाम साहब आप इसको आप लिखते हो कैपिटल फंड, यहाँ लिख रहे थे कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड ऐसा नहीं लिखने, यहाँ इधर इसको 1000 लिखे, इधर कुछ नहीं बच्चों, तो 1000 ही बैलेंस आएगा उधर पे। ऐसा इसको राउंड फिगर बैलेंस करो, ये है कैपिटल फंड। देख लो बच्चों कितना कैपिटल फंड 1000 आया। ओके, तो इसका मतलब बच्चों हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करने, तो अज्यूम करने कि लास्ट के आइटम का इफेक्ट हो गया रहेगा। देखो अगर लास्ट का इफेक्ट डालता मैं बच्चों तो ऐसे ही आता था, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग को नहीं ड्रॉ करना है। वाई? बिकॉज कैपिटल फंड रेडीमेड दिया है बच्चों, और फिर लास्ट के सारे आइटम को जस्ट इग्नोर करना है बच्चों। ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंट बच्चों एडमिशन का था, उधर हाफ कैपिटलाइज करने वाला। जब भी ऐसा बोला रहेगा बच्चों उसको ब्रेक करना है। हाफ कैपिटलाइज बोला तो हाफ का अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करो, बाकी का हाफ नॉर्मल इनकम। ठीक बच्चों, बिकॉज रनिंग बिजनेस है बच्चों, तो हम लोग असेट जब लिखेंगे बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, डेप्रिसिएशन नहीं है बच्चों। अब सब बच्चों मैंने डैश क्यों क्या नहीं दिया अमाउंट, हमने लिख के रखा बच्चों, बट नहीं दिया है, अगर दिया तो लिखते थे हम लोग। ओके, बस
और फिर आउटस्टैंडिंग का बच्चों दिया है, डे टू नहीं दिया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड एंड क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड। एडवांस इनकम बच्चों अगेन करंट ईयर का लेस एंड क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड। हो गया बच्चों, टैली करो, ये आ गया सरप्लस तो वहाँ पे क्या करें इसको ऐड बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगेन मैं आपको बच्चों वार्न कर रहा हूँ कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी स्टार्टिंग के सम है, मेहनत करोगे तो अच्छा है, बेस अगर फाउंडेशन अच्छा है बच्चों तो यू विल गेट इट, अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट बच्चों। ओके, ऑलरेडी आपका जो लोग का फाइनल अकाउंट का पॉइंट अगर मतलब फाइनल अकाउंट ढंग से नहीं किया बच्चों तो एक चैप्टर तो गया, अब ये भी चैप्टर फिर चले जाएगा आपका। सो बी केयरफुल, सिस्टमेटिकली रेगुलरली रोज़ का करो। कुछ डाउट है रोज़ आप लोग का, ये भी तो प्रॉब्लम है, जो 4-5 बच्चे जो अच्छे हैं वो लोग ही क्वेश्चन करते कुछ डाउट, बाकी कुछ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना। सामने से मैं पूछता हूँ डाउट है तो नहीं बोलते हो, आप वीडियो देखते हो उस टाइम कुछ डाउट है तो भी आप नहीं पूछते हो। ऐसे पढ़ाई नहीं होता बच्चों। ओनली आपको नाम में गिना लूँ बच्चों ना, तो अंकित, वैशाली और एक दो और है, कोई आशीष नाम का है, बस अरे ये 2-3 लोग ही खाली क्वेश्चन करते कुछ डाउट्स करेगा तो, बाकी कोई नहीं करता डाउट के बारे में पूछता है। तो जो अच्छे बच्चे वो कर रहे हैं और जो कमज़ोर है वो लोग एकदम कुछ ना, कोई डाउट है ना कुछ है।